हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 21 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन हास्यकरण की समझ। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हास्यकरण क्या है? ये हास्यकरण, हास्यकरण यानी जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को कमतर समझते हैं, कमतर यानी छोटा समझते हैं, और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हास्यकरण की अवस्था हो सकती है। यानी जब कोई व्यक्ति है, कोई समूह हो सकता है या एक पूरा समुदाय हो सकता है, उस समुदाय के लोग अपने आप को अन्य लोगों से उनके काबिल, उनके बराबर नहीं समझते हैं, उनके जितना काबिल नहीं समझते हैं, तो अपने आप में एक हीन भावना आ जाती है उस समाज के, उस व्यक्ति के, उस समुदाय के लोगों में। ठीक है, और अपने आप को वो समाज से बेदखल यानी ऐसा समझते हैं कि समाज में उनकी कोई भी अहमियत, कोई भी वैल्यू नहीं है। तब ये जो अवस्था होती है इसको कहते हैं हास्यकरण की अवस्था। ऐसा व्यक्ति या समूह सामाजिक चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता और अपने आप को समाज के साथ रहने के लायक ही नहीं समझता और एहसास करता है कि उनका व्यवहार अन्य लोगों के साथ सही नहीं है और ये लोग उनको अपने आसपास पसंद नहीं करते। तो उसके खुद ही ये एहसास होता है कि उसकी समाज में कोई ज़रूरत नहीं है और जो ये बाकी लोग हैं ये जो है वो उन लोगों के रहने लायक नहीं है। ठीक है, और वो लोग उसको पसंद नहीं करते, ऐसा वो खुद ही जो है क्या है समझने लगता है। समाज का यह तबका जो समाज में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि भागीदारी से वंचित रहने वाला वर्ग बनकर रह जाता है। और समाज का जो ये तबका है जो हास्यकरण का शिकार होता है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी जो भी समाज में रहते हुए एक व्यक्ति की भागीदारी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को सामाजिक जो अधिकार हैं वो सब बराबर मिलने चाहिए। ठीक है, आर्थिक अधिकार हैं, उसके कुछ राजनीतिक अधिकार हैं। ठीक है, लेकिन उन सब से वो वंचित रह जाता है और उन सब से वंचित रहने वाला वर्ग जो है वो बनकर रह जाता है। अब देखिए, समाज में हास्यकरण की कई वजह हो सकती हैं, यानी कई वजह हैं जिससे जो उस वर्ग या वो व्यक्ति है वो खुद को दूसरों से बहुत छोटा और कमतर समझने लगता है। पहला क्या है? अलग भाषा। यानी हास्यकरण की ये पहली वजह है अलग भाषा। अलग भाषा यानी हो सकता है वो जो भाषा बोलता है वो दूसरे लोग ना बोलते हों, इससे भी वो अपने आप को, खुद को जो है हीन समझने लगता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, सिंपल सी एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर किसी को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं बोल पाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, और अगर एक ऐसा समुदाय है जहाँ पर सब इंग्लिश बोलते हैं, तो वो क्या होगा, जो हिंदी बोल रहा है वो खुद को ही अपने आप को हीन समझने लगेगा। ठीक है, तो वो इस तरह से एक तरह से क्या हो जाएगा, हास्यकरण का शिकार हो जाएगा। दूसरा देखिए, अलग रीति रिवाज। अब जिस समुदाय में एक व्यक्ति रह रहा है वहाँ के रीति रिवाज उसके रीति रिवाज से बिल्कुल अलग हैं, तो भी वो अपने आप को हीन समझने लगेगा कि मेरे रीति रिवाज इनसे अलग हैं तो मैं इनके साथ शामिल नहीं हो सकता या मैं जो है इनके लायक नहीं हूँ। तीसरा देखिए, गरीबी। ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है, गरीबी। ठीक है, गरीब लोग जो है वो, उनके अंदर जो अमीर लोग हैं वो जो है कुछ तो उनको वैसे ही वैसी नज़रों से देखते हैं। ठीक है, उनको अपने बराबर का नहीं समझते, और दूसरा जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी गरीबी के कारण खुद को वैसे ही छोटा समझने लगता है। तो ये सबसे जो है मेन रीज़न हो सकता है। दूसरा क्या है? सामाजिक हैसियत में कम। तो वही है कि गरीबी के साथ सामाजिक हैसियत भी जुड़ी हुई है, तो समाज में उसकी हैसियत जो है वो पैसे से आंकी जाती है, और वो अगर उसके पास कम है तो तब भी वो हास्यकरण का शिकार हो जाता है। उसके बाद देखिए, तो ये क्या है? ये हास्यकरण की वजह है। नेक्स्ट देखिए, कई बार इस समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। अलग थलग किए जाने के कारण इस समुदाय के लोग सरकारी सुविधाएं, संसाधन और कई अच्छे मौकों का फायदा नहीं उठा पाते।
ठीक है, और अपने अधिकारों की आवाज़ उठाने में भी चूक जाते हैं। ये लोग जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। तो बेटा जो ये ऐसे लोग होते हैं जो हाशिएकरण का शिकार हो जाते हैं, जिनकी वजह कुछ भी हो सकती हैं, ऐसे लोग जो है क्या है कि जो भी सरकार द्वारा चलाई गई सुविधाएं हैं, संसाधन हैं और अच्छे मौके हैं, उनका फ़ायदा वो लोग नहीं उठा पाते हैं। और जिनके पास ज़मीन, धन दौलत, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुकाबले ये अपने आप को कैसे समझते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये उनके मुकाबले अपने आप को बिल्कुल शक्तिहीन समझते हैं, उनके बराबर ये अपने आप को नहीं आंक पाते हैं और इस तरह की हीन भावना उनके मन में आती चली जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आदिवासी। आदिवासी कौन होते हैं? आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और बेसिक निवासी मतलब यहाँ पे मूल निवासी का क्या मतलब है? ये वो निवासी हैं जो हम सब कभी पहले हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, वो सब क्या थे? वो एक समय में मूल निवासी थे, ठीक है। मूल निवासी का मतलब कि जो प्रकृति ही उनके लिए पूजनीय है, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, वही उनका घर है, तो वो क्या है? वो मूल निवासी हैं। ये तो एडवांसमेंट, डेवलपमेंट हुई है समाज में, ठीक है, हमारे जो विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, तब हम मूल निवासी से आज हम अपने आप को आधुनिकीकरण समाज का हिस्सा जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मूल निवासी क्या है? उनको हम आदिवासी कहते हैं, यानी जो पहले के निवासी हैं, यानी ऐसा समुदाय जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और कई जगह आज भी उसी तरह से जी रहे हैं, यानी आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आदिवासी हैं। भारत के कई राज्यों से मिलाकर लगभग 8% आबादी जो है वो आज भी किसकी है? आदिवासियों की है। आदिवासी अपने पुरखों के गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। प्रकृति में पर्वत, नदी, पशु आदि को ही वो अपना निवास स्थान मानते हैं। हमने किताबों और फिल्मों में आदिवासी के इस तरह के जो बेटा स्वरूप को आपने देखा होगा, वह रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? ये सब जो है आदिवासी हैं। और आदिवासी के लिए यह धारणा बनी हुई है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते, बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं और उनका जीवन पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो ये जो लोग हैं जो आज भी जो आधुनिकता है उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो इनको ये भी कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत पुराना जीवन, जो कभी पूर्वज हमारे कभी बहुत पहले वो पुराना जीवन जो जीते थे, वो आज भी वही जीवन जी रहे हैं और इसीलिए ये मूल निवासी कहलाते हैं, आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासियों को आज हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। उन्हें अपनी जमीनों से दूर हो जाने के कारण गांव छोड़कर शहरों और कस्बों में उद्योग धंधों में, निर्माण कार्यों में कम कीमत पर काम करते हैं। तो बेटा आज भी इनको जो है शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। दूसरा, जो लोग अपनी जमीन, अपने गांव छोड़कर आ भी चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी उनको जो है क्या है कि शहरों में, जो कस्बों में, उद्योग धंधों में जो है उनको कम कीमत पर ही काम करा लिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं है? जागरूकता नहीं है और इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आज की वर्कशीट में हमने पढ़ा कि हाशियाकरण क्या होता है और आदिवासी जो है वो लोग कौन होते हैं। तो बेटा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अपनी समझ के अनुसार एक व्यक्ति का, आदिवासी व्यक्ति का चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ से देख के आप एक आदिवासी व्यक्ति का चित्र बना सकते हो। उसके बाद देखिए प्रश्न 1 है, हाशियाकरण किसे कहते हैं? तो हमने ऊपर किया था हाशियाकरण क्या है, तो ये वाला आप आंसर लिख देंगे। हाशियाकरण यानी जब कोई व्यक्ति, समूह या समुदाय के लोग समाज के अन्य लोगों से अपने आप को छोटा समझते हैं और समाज से बेदखली का एहसास महसूस करते हैं, तब ऐसी अवस्था हाशियाकरण की अवस्था हो सकती है। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 2 है, हाशियाई लोग समाज से अलग थलग क्यों रहते हैं? तो वो अलग थलग क्यों रहते हैं? तो उसके कई कारण, उसकी वजह कई हो सकती हैं। तो आप ये वाला आंसर जो है ना, ये पॉइंट्स बना के लिखिएगा। तो देखिए नंबर 1, क्यों रहते हैं अलग अलग? अलग रीति रिवाज के कारण हो सकता है। नंबर 2, अलग भाषा के कारण। नंबर 3, गरीबी के कारण। नंबर 4, सामाजिक हैसियत से में कम। ये 4 कारण जो है आप लिखेंगे नंबर 1, नंबर 2 डाल के। तो ये आपका प्रश्न 2 का उत्तर होगा, ठीक है, कि क्या कारण है जिसके कारण हाशियाकरण जो है वो होता है, यानी वो लोग अपने आप को अलग थलग समझते हैं। तो गरीबी के कारण हो सकता है, अलग रीति रिवाज के कारण हो सकता है, अलग भाषा के कारण, या सामाजिक हैसियत में कम जो है अपने आप को वो समझते हैं। प्रश्न 3 देखिए, आदिवासी कौन होते हैं? तो बेटा यहीं पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से कर लीजिए।
आदिवासी लोग वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और पर्वत, नदी आदि को ही अपना निवास स्थान मानते हैं। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, आदिवासियों ने शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो शहरों में रहना क्यों शुरू किया? तो यहीं पे उत्तर है, आदिवासियों ने अपना जीवन सुधारने व सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा उठाने के लिए शहरों में रहना शुरू कर दिया है। तो ये रीजन है। तो ये आपका प्रश्न 4 का उत्तर होगा। तो प्रश्न 5 देखिए, आपके विचार से हाशियाई लोगों को समाज में कैसे समावेशित मिलाना किया जा सकता है? तो कैसे हम हाशियाई लोगों को अपने समाज में मिला सकते हैं? तो बेटा उनके साथ समानता का व्यवहार करके हम उनको जो है अपने समाज में मिला सकते हैं, ताकि वो अपने आप को कमतर, छोटा महसूस ना करें और बाकी जो समुदाय हैं उनके साथ वो मिलजुल जाएं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, हाशियाई लोगों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में समानता का व्यवहार करके समाज में समावेशित किया जा सकता है। तो ये आपका प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 8। और आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।